पूरा योगदान हो। और ये ब्लॉग मेरा फर्स्ट होगा जो कि मैं कलियर शरीफ जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं, मेरी अहलिया, अहलिया मतलब कि मेरी वाइफ, और मेरा एक प्यारा सा भांजा है ईजुल, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं कलियर शरीफ। और मुझे एक्साइटमेंट इस चीज़ की है क्योंकि गांव से मेरे पापा आ रहे हैं और मेरी मेरी बड़ी भाभी आ रही है, बड़े भैया आ रहे हैं और एक जीजू आ रहे हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। अभी मैंने कैब बुक कराई है, तो गाइस मिलते हैं रेलवे स्टेशन या रास्ते में, तो बाय बाय। फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन पे पहुंच ही गए। हमारे साथ एक कांड हो गया। भैया भाभी के लिए हम लोगों ने सूट लिया हुआ था, बाकी घर वालों के लिए एक थैला वहीं रह गया। ओहो, तो मैं बताना भूल ही गया था आप लोगों को कि मेरे क्यूट क्यूट दो भांजे, एक भांजी, दो भांजियाँ आई हुई थी और उनको बताना था हाय। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, कैसा लग रहा है। और एक हमारी क्यूटी पाई भी जा रही है, वो है तायरा। वही है। ओह माय गॉड। ये हमारा आ गया डब्बा, अब हम चढ़ेंगे। भाई यहाँ पे ना हम लोग उतर के आगे स्टेशन से बाहर आए। ये है टेम्पो स्टैंड, यहाँ पे इतने लोग सब खड़े होते हैं और ये बार्गेनिंग होती है, कितने लोग कितने रुपए सवारी। नहर है भाई जो हरिद्वार से आती है सीधा। भाई हम ऑटो में बैठ के आ तो रहे थे, लेकिन सरकार ने यहाँ पे ये चीज़ लगाया हुआ है, भैया ने हमारे ऊपर सामान रखा हुआ था, तो इसके वजह से जो है हम लोग यहाँ पे फंस गए। अब हम सामान उतारेंगे, सामान उतारने के बाद फिर हमारा ऑटो आएगा। जब हमारा सामान, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आ जाओ, निकल गया। जो हमारी कलियर शरीफ में एंट्री हो गई है और हम जो है अब जा रहे हैं भाई के साथ बैठ के होटल देखने के लिए। ये है होटल सावरी जन्नती गेस्ट हाउस। हो इतना प्यारा तिरंगा ना, और ये एकदम साबिर पाक के जहाँ पे हम एंट्री करते हैं दरगाह पे, नहर के बिल्कुल किनारे लगा हुआ है। बहुत ही सुहाना मौसम है भाई यहाँ का, ओए होए बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हम जा रहे हैं इमाम साहब के, हज़रत इमाम साहब के दरगाह पे, वहाँ पे हम लोग ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करने के बाद यहाँ पे ना 4 और मज़ारे हैं जहाँ पे हम लोग जाएंगे। एक है, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हज़रत इमाम साहब के बाद जाएंगे खिलखिली साहब के बाद जाएंगे खिलखिली साहब, उसके बाद जाएंगे हम लोग खिलखिली साहब से जाएंगे आगे, खिलखिली साहब से आगे जाएंगे हम लोग
नीम वाले बाबा। नीम वाले बाबा से फिर हम जाएंगे अब्दुल्ला शाह। ये आ गई नहर भाई। ये नहर जो है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस नहर में क्या है कि एक नहर यहाँ पे सूखी है, यहाँ पे एक नहर सूखी है और एक नहर जो है यहाँ पे आगे दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड का पहाड़ बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको। ये पहाड़ है, यहाँ का पहाड़ बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे एक चीज़ तो है, बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक है। लोग यहाँ पे दुकानें लगा लगा के बैठे हुए हैं, जायरीन आएंगे। इधर साइड में हम जाएंगे नीम वाले बाबा के यहाँ, जो नीम वाले बाबा झाड़ू जहाँ पे ये दोनों नहर के बीच में है, हम इधर से ही जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त नहर है जिसको गंगा बोलते हैं। ये हरिद्वार से ही आती है। कलियर शरीफ की एक और अच्छी बात है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर फ्रेम में आए तो। ये वही गंगा है जो हरिद्वार से आती है और संगम में जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है, लोग वहीं जा रहे हैं और वहीं पे मिलेगी ये। कलियर शरीफ की एक अच्छी बात ये है कि सारी दरगाहें बिल्कुल नज़दीक में है और ये हमारे बड़े भाई हैं, ये ईजुल हैं। ओह ठीक है भाई, हम वहीं वाओ। भाई बाबू हसन जिंदाबाद के नारे। ये एक गेट बनाया गया हुआ है। ये जब हम इमाम साहब की दरगाह पे जाते हैं तो रास्ते में ये गेट आता है और ये गेट बहुत ही ऊंचा बनाया गया हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये गेट। अब मैं इधर आ गया, अब ये देखिए ये गेट, और ये गेट बहुत ही ऊंचा गेट बनाया गया हुआ है। और ये देखो भाई, यहाँ पे भाई फ़ोटो शूट हो रहा है। भाई दूर से कैमरामैन है और ये भाई फ़ोटो खिंचवा रहा है। और ये गेट है भाई, ये गेट बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा गेट है। अब हम आगे जा रहे हैं और ये हमें मिल गए ऊँट। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं भाई। ये रास्ता जो है ना, पहले यहाँ पे रास्ता था, कच्चा रास्ता, हम लोग इधर से जाते थे। अभी यहाँ पे पार्किंग बन गई है, हॉर्स राइडिंग हो रही है। और ये कैमल यहाँ पे बेचारे जिनके भी हैं वो यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। यहाँ पे राइड देते हैं ऊँटों की, 150 रुपये लेते होंगे। धीरे धीरे हम लोग पहुँचने वाले हैं इमाम साहब की दरगाह पे। यहाँ पे ये तालाब है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं और बतख रहती हैं पीछे। तो उनको चारा खिलाने के लिए 10-20 रुपये आटा देते हैं। ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया? ये तकरीबन हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं दरगाह के करीब। अब भीड़ है नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी हल्का मौसम साफ़ हुआ है, उसके वजह से। ये देखो बच्चा झाड़ू लगा रहा है। साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखना भी चाहिए। ये दुकानें बड़ी खूबसूरत लगी हुई हैं यहाँ पे भाई, लेकिन बारिश की वजह से इन लोगों का काम भी जो है
कोई कस्टमर नहीं है, एक भी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है। हो सकता है वापसी में मैं कुछ लूँ। ये छोटे छोटे टॉयज में अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। वाव, ओ माय गॉड। भाई यहाँ पे पहले चप्पल जमा कराना होता है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे हम चप्पल जमा कराएंगे, उसके बाद हम आएंगे। अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब हम लोग किसी दरगाह पे, किसी वली की दरगाह पे जाते हैं तो वहाँ पे तो सलाम ऐसे किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। और ये लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। ये हमारे बहनोई साहब हैं और ये उनसे बड़े हैं, ये दोनों ही बहनोई साहब हैं हमारे। और अब हम चल रहे हैं दरगाह शरीफ पे। हो सकता है कि मैं वहाँ पे कैमरा बंद कर दूँ, कोशिश रहेगी मेरी दिखाने की वहाँ पे, लेकिन अगर परमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं कैमरा बंद कर दूँगा। तब तक आप लोग बने रहें। अस्सलाम वालेकुम। चलो 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 आगे। हम लोग ज़ियारत करके बाहर निकले। बाहर निकलने के साथ हम यहाँ पे बहुत सारे मन्नतों के धागे, 72 धागे ये इतने ज़्यादा बांधे जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लोग यहाँ पे पेड़ों में भी बांधे जाते हैं, लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। और इस पेड़ में तो भाई ये देख रहे भाई, अल्लाह पाक सबकी मुराद पूरी करते हैं। इमाम साहब सबकी दरगाह सबकी मुरादें पूरी करें, जो जिसको जो भी हो। हाँ, आग जला के ताप रही हो आग? हाँ, चक्कर आ गया था, कोई बात नहीं, आग जला के बैठो, अच्छी बात है। चलो ना, बस अब हम लोग तो जाएंगे। इधर से एंट्री थी। बहुत ही सुकून मिलता है भाई। ये इमली का पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना। ये देखो, मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये आप पूरा व्यू देखें। व्यू देखने के बाद अब हम उतरेंगे भाई नीचे। चल आप लोग लंगर मदरसे के लिए साथ के चले, जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दिया भाई। टन ताहिरा, ये हमारी क्यूटी ताहिरा है। ये पहली बार आई थी यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। चलो चल, लोग पहुँच गए हैं हजरत किलकिली साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह। अब यहाँ पे भाई मैं सही बताऊँ, यहाँ पे इतना सुकून आता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही सुकून आता है माशाअल्लाह, इतना सुकून जिसकी कोई हद नहीं है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। भाई यहाँ पे तो ठंड भी है और थोड़ी फर्श भी ठंडी है, तो इसलिए अब ये हम अच्छा दरगाह के अंदर माशाल्लाह बहुत ही सुकून है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सरकार आस्थाना
तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे ज़ियारत करके निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे नमक वाले बाबा के यहाँ। वहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का भी। तब तक मिलते हैं। हम लोग आ गए भाई अपना नमक वाले बाबा के पास। अब ये दरगाह है यहाँ की। उसके बाद यहाँ की एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको ख़ास। यहाँ से बिल्कुल ये नहर का पानी देखिए। ओए होए नहर का पानी। हाँ, ये नमक फूल और झाड़ू ये सब यहाँ पे चढ़ता है। और यहाँ के नमक और फूल की इतनी बड़ी बरकत है कि आप ये नमक घर ले जाके कोई भी चीज़ सब्जी में या किसी दाल सब्जी में आप मिला के डाल के खा सकते हैं। आपकी जो बीमारी वगैरह होंगी वो सब दूर हो जाती हैं। यहाँ इनकी इतनी बड़ी मान्यताएं हैं। और यहाँ पे भाई बाबा ये देखिए, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे भी अपनी अपनी मुरादों के चिट्ठियाँ लटकाई हुई हैं, धागे बांधे हुए हैं बाबा। अब हम लोग चलेंगे भाई। ये एंट्री है बाबा की मज़ार की। यहाँ पे चारों ओर चमक लगते हैं। तो अब लोग हम लोग यहाँ पे ज़ियारत कर चुके हैं और अब हम लोगों की वापसी होगी। अब हम लोग वापसी, ये हमारे भाई साहब थोड़ा दुकान से कुछ खरीदारी कर रहे हैं। चलें भाई। अब वीडियो बनाने लगे। लंगर का ब्लॉग बनाएगा तो हाँ वो बन जाएगा भाई। थोड़ा सा नहीं सहायता करेंगे बस। पैसे से बात करेंगे और भाई को मैंने समझा दिया यहाँ पे लंगर बना रहे हैं और ये ठीक है। भाई ने बोला है कि मैं 2 बजे तक दे दूँगा, लेकिन मैं कह रहा था भाई चलो मुझे जल्दी दे दो। चलो बाकी मिलते हैं लंगर तैयार होने के बाद इंशाल्लाह। भाई को समझा के हम लोग आ गए अंदर दरबार के और हम लोगों ने चादर पेश की। फिर उसके बाद मैंने फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ने के बाद भाई इतना सुकून मिला कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतना सुकून मिलता है दरबार के अंदर। मैं तो कहता हूँ जो भी आए एक साइड कोने में खड़े होकर अपना फातिहा पढ़े। इतना खूबसूरत मंजर बाबा की दरगाह। अब मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जो है मैंने गेट को चूमा। कुछ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ेंगे। अभी सब लोग बैठे होंगे, वहीं पे बैठेंगे। धूप है आज काफ़ी, तो भाई भी हमारे लगे हुए हैं वीडियो बनाने में। वहाँ से निकला तो मैं सीधा आ गया मार्केट में। मार्केट में मैंने कुछ अपनी बीवी के लिए कड़े लिए, बहुत ही प्यारे कड़े थे। और जब मैं कड़े लिया तो भाई बोल रहा था कि भाई आप लोग बना रहे हो तो मेरी भी फ़ोटो ले लो। मैंने भाई की भी फ़ोटो ले ली। और ये वाले स्पेशल कड़े मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि फ़िलहाल ही में मैंने अपनी अहलिया के लिए येलो सूट ले आके दिया था। तो फाइनली हमारा लंगर बन के तैयार हो गया है और अब इसको हम लेके जाएंगे फातिहा के लिए दरगाह शरीफ में। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लंगर तकसीम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं
कि अब लंगर बन रहा है और फिर खाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग दरगाह शरीफ में फातिहा कराने के लिए। फिर हमारा लंगर तैयार हो गया था और ये बैठे हमारे पापा जी और बड़े भाई, सब लोग हम लोग यहीं बैठे थे। तो हम अपने लंगर का इंतज़ार कर रहे थे। लंगर बन गया और मैं बांट रहा था, लोगों की लाइन लग गई थी। कोई लिफाफे में डलवा रहा है, कोई प्लेट में डलवा रहा है। काफ़ी सुकून मिला भाई मेरे को वहाँ पे लंगर लगा के, और जो मेरा परिवार था वो भी बहुत खुश था। यहाँ पे हमने लंगर लगाया सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी बहाने लोगों को कुछ खाना मिल जाता है और खाते हैं और हमें दुआएं मिलती हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो भी वहाँ जाए और फालतू पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि वहाँ पे लंगर लगाएं, ताकि आपको सवाब भी मिले और इसी हिसाब से नेकियां मिलती रहेंगी आप लोगों को, और दुआएं भी बहुत सारे लोगों को मिलती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जब भी जाओ आप, कलियर शरीफ जाओ या कहीं भी जाओ, वहाँ पे लंगर ज़रूर लगाएं आप। हम लोग बैठ गए हैं अपने ऑटो में और जा रहे हैं रुड़की स्टेशन। रुड़की स्टेशन पहुंच के एक वहाँ पे छोटी सी वीडियो डालूंगा। फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात करूंगा। फाइनली ये हमारा एक ऑटो आगे जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपना ब्लॉग फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है और अब हम जा रहे हैं रुड़की स्टेशन की तरफ। रास्ते में एक मस्जिद मिली, बहुत ही प्यारी थी। तो अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।